तो क्या हाल है भाई लोग। देखो आ गया हूँ मैं एक और न्यू मांगा के साथ। इस मांगा का नाम है एंशिएंट गॉड गेम्स। इस मांगा के अंदर बेसिकली हमें हमारे एमसी को दिखाया गया है, जहाँ पर वो अपने एक अलग वर्ल्ड के अंदर री इनकारनेट हो जाता है। और बस हमारा एमसी ही नहीं, बहुत सारे और भी लोग हैं जो हैं वो उस दुनिया के अंदर री इनकारनेट हो जाते हैं। बट वो लोग मॉन्स्टर को मारते हैं, बट हमारा जो एमसी है वो मॉन्स्टर के साथ इससे बट हमारा जो एमसी है वो मॉन्स्टर के साथ ही मिलकर दूसरों की गेंद फाड़ने में लगता है। तो ज्यादा फालतू बातें नहीं करेंगे। मेरा नाम है सुमन और आप लोग देख रहे हैं मैड यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट द वीडियो। मांगा शुरू होती है और हम देखते हैं कि मांगा के स्टार्टिंग में हमारे सामने एक बंदा बैठा हुआ है और वो बंदा अपना नाम बताता है। हमारे इस बंदे का नाम है लिन हाउ और ये एक ऑर्फन है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा एमसी बताता है कि वो अपने क्यूटनेस को लाइव स्ट्रीम कर बहुत सारा पैसा कमाकर अपना लिविंग एक्सपेंसेस निकालता था। बट एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो गया और इस दुनिया के अंदर कमजोरों के लिए कोई भी जगह नहीं थी। यहाँ पर बस ताकतवर लोग ही जिंदा रह सकते थे। उसी के बाद हमारा एमसी बोलता है, मैं जब इस दुनिया के अंदर आया तब मुझे पता चला कि ये कोई आम होलोग्राफिक गेम की तरह नहीं है, ये एक एलियन वर्ल्ड है जिसके अंदर पावरफुल लोग ही सरवाइव कर पाएंगे। और उसी के बाद हमारा एमसी हम लोग को ये भी बताता है कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे टाइप के मॉन्स्टर हैं। और ये बात बोलते हुए हम देख पा रहे हैं कि कुछ बंदों को एक गॉब्लिन भगा रहा है और उनमें से जो वो लड़की थी वो बोलती है कि जल्दी से भागो नहीं तो वो गॉब्लिन हम लोगों को मार देगा। और उसी के बाद हमारा एमसी फिर से बोलता है, इस दुनिया के अंदर बस मॉन्स्टर ही नहीं है, इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे दोस्त होने का प्रिटेंड करेंगे बट वो तुम्हारा कभी भी अच्छा नहीं चाहेंगे। और उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी फोन के अंदर एक बटन को टच करता है और उस बटन के अंदर से कुछ अजीबोगरीब रोशनी आती है और वो देखकर हमारा एमसी हैरान हो जाता है। और हमें पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर हमारे एमसी को टोटल 5 टाइप के एट्रीब्यूट्स मिले हैं। और उसी के बाद हमारा एमसी बोलता है, मैं यानी कि लिन हाउ अभी से अपने लाइफ के पीक पर हूँ और सभी चीजों को करने के लिए थोड़ा भी झिझकूंगा नहीं। और उसी के बाद हमारा एमसी एक यस वाले बटन पर टैप करता है और सडनली वो देखता है कि उसके बॉडी के आसपास से कुछ और इफेक्ट निकल रहे हैं। और उसी के बाद हम देखते हैं कि सडनली सब कुछ गायब हो जाता है और कुछ भी नहीं बचता। उसी के बाद हम हमारे एमसी को शॉट्स देते हैं। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं ये फील कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर अभी एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी एक क्राउडेड प्लेस के अंदर खड़ा हुआ है और वो सोच रहा होता है, चलो देखते हैं कि अभी इस डिवाइस के अंदर जो पावर अभी मैंने देखा उसका क्या क्या इफेक्ट है। उसी के बाद हमारा एमसी सोचता है कि चलो अब ये सफेद वाले बटन को टैप करके देखते हैं। हमारा एमसी उस सफेद वाले बटन को टैप करता है और उसे उस सफेद वाले चीज से पावर मिलती है कि वो कुछ भी खाए उसको बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपना जो एमसी है वो अपने खाने के अंदर चाहे कुछ भी खाए, चाहे वो टट्टी ही क्यों ना खा ले, उसको बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और वो बहुत ही आसानी से उसे डाइजेस्ट कर लेगा। ओ भाई ये कैसा पावर है भाई। और ये बातें सुनकर हमारा एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद वो अपना नेक्स्ट स्किल देखता है जो है मास्टर ऑफ ईग। व्हाट द हेल। और इस पावर की एबिलिटी है अपना जो एमसी है वो दूसरे लोगों से ज्यादा दूर तक कर पाएगा। समझ लो भाई, तुम इमेज देख के क्या करने की बातें हो रही है यहाँ पर। और ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हमारा एमसी का भी सेम रिएक्शन होता है जैसा हमारा है कि ये आखिर कैसे टाइप का पावर है भाई। और ये देखने के बाद हमारा एमसी का मुंह कुछ ऐसा होता है। हमारा एमसी ये सोचता है कि आखिर मेरा रैंक अभी थोड़ा लो है, इसीलिए मेरे पास कुछ ऐसे टैलेंट्स आ रहे हैं, बट मेरे पास जो ब्लू वाला रैंक है उससे मैं शायद डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा। ये बोलने के बाद हमारा एमसी जो है वो ब्लू वाला बार को खोलकर देखने लगता है और वो जो ब्लू वाला पावर उसके अंदर लिखा हुआ था कि एनर्जेटिक मैन। हमारा एमसी अगर इस पावर को लेगा तो इसके मदद से वो हमेशा ही खुश रहेगा और हमेशा ही एनर्जेटिक रहेगा। और ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हमारा एमसी का रिएक्शन ये होता है कि आखिर ये है क्या, ये तो साला वो सफेद वाले से भी बेकार है। और हमारा एमसी ये भी बोलता है कि अब ये मत बोलना कि वो जो लाल और गोल्डन वाला है वो इससे भी बुरा है। और फिर हमारा एमसी ये भी बोलता है कि मुझे ऐसे उदास नहीं होना चाहिए, मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए कि उस लाल वाले के अंदर है क्या। उसी के बाद हमारा एमसी उस लाल वाले पैनल को खोलकर रीड करता है और वो समझ जाता है कि ये भी कोई खास स्किल नहीं है। उसके बाद हमारा एमसी अपने मन में ही सोचने लगता है कि जब से मुझे ये प्लग इन वाली पावर मिली है तब से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भर गया है, बट मुझे अभी तक कोई ढंग का स्किल मिला ही नहीं है जिससे मैं अपने पावर को बूस्ट कर पाऊं। क्या मुझे रेड वाला ही ले लेना चाहिए क्योंकि बाकी सब में से यही एक इकलौता स्किल है जिससे मुझे थोड़ी बहुत सक्सेस रेट मिल सकती है। उसके बाद वो फिर से सोचता है कि नहीं, मुझे वो गोल्डन वाला जो है वो आखिर चेक कर लेना ही चाहिए। और उसी के बाद हमारा एमसी जो है वो उस गोल्डन वाले पैनल को ओपन करता है और वो देखता है उस गोल्डन वाले पैनल के अंदर लिखा हुआ था कि तुमसे ज्यादा, मतलब हमारे एमसी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर वुमेन्स बहुत ही जल्दी हमारे एमसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी और हमारे एमसी को खाली फोकट में 50 पॉइंट मिल जाएंगे। और यह देखने के बाद हमारा एमसी थोड़ा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, आखिर ये स्किल है क्या। बहुत सारे लोग ये स्किल पाने के लिए तड़पते हैं भाई, बट ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा है, बट ये है बहुत अच्छा। ये बोलने के बाद हमारा जो एमसी है वो उस गोल्डन वाले स्किल को ही चूज कर लेता है और उसके सामने कुछ गोल्डन ऑरा आने लगता है। उसी के बाद हम
हम देखते हैं हमारा एमसी सडनली कुछ हेवी पेन फील करता है अपने हेड के अंदर। उसी के बाद हमें कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहां पर हमारा एमसी एक जगह के अंदर से जा रहा होता है और उसके दिमाग में कुछ आवाजें आ रही होती है। हमारा एमसी ये सोचने लगता है कि मुझे ऐसे फील्स क्यों हो रहे हैं जब से मैंने उस टैलेंट को देखा है। उसके बाद हमारा एमसी बोलता है मेरे सर के अंदर अभी भी दर्द हो रहा है और मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। उसी के बाद हमारा एमसी सडनली शॉक हो जाता है और वो नोटिस करता है हमारे एमसी के सामने जितने भी सारे लोग थे उनके सामने या फिर ऊपर एक नोटिफिकेशन बार शो हो रहा था हमारे एमसी को। और ये देखकर हमारा जो एमसी है वो बहुत ही शॉक हो जाता है और वो ये सोचता है कि ये तो देखने में बिल्कुल एक गेम की इंटरफेस की तरह लग रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे एमसी के ऊपर भी एक नोटिफिकेशन पैनल शो हो रहा है और हम देखते हैं कि हमारा एमसी का जो स्ट्रेंथ लेवल है वो 3 है और ऐसे ही बहुत सारी रैंकिंग दी गई है हमारे एमसी को। और हमें पता चलता है कि ये एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन पैनल है जो कि इस गेम के द्वारा हमारे सभी के सभी लोगों को दिया गया है। और उसके बाद हमारा एमसी बोलता है कि जब तुम इस पैनल को हटाने के लिए सोचोगे वो 1 सेकंड के अंदर ही तुम्हारे सामने से डिसअपियर हो जाएगा। और उसके बाद हमारा एमसी उस पैनल के सामने हाथ घुमाता है जिससे कि वो पैनल हट जाए। बट हम देखते हैं कि हमारे एमसी के इतने कोशिश के बाद भी वो पैनल फिर से आ जाता है। हमारा एमसी बोलता है कि ये बहुत ही एनोइंग है कि हमेशा से तुम्हारे सामने एक पैनल होगा। और उसके बाद हमारा एमसी नोटिस करता है कि उसके सामने से एक वाइफू जा रही है और हमारा एमसी उसके नोटिफिकेशन पैनल की तरफ देखता है। उसका स्ट्रेंथ लेवल 5 है यानी कि हमारे एमसी से टोटल 2 लेवल ऊपर। और उसी स्ट्रेंथ बार के नीचे हमारी जो लड़की थी उसकी थोड़ी डिटेल्स दी गई है। वहां पर लिखा हुआ है कि इस गर्ल को देखने में तुम्हें कॉमन लग रहा होगा बट ये एक ट्रेंड फाइटर है। ये देखने के बाद हमारा एमसी जो है वो बोलती है कि इसका डिस्क्रिप्शन तो काफी बढ़िया तरीके से दिया गया है। और हमारी जो लड़की थी वो भी हमारे एमसी को नोटिस कर लेती है और वो हमारे एमसी को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो लड़की थी उसके नोटिफिकेशन पैनल पर एक फ्रेंडली वर्ड लिखा हुआ था और इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो लड़की थी वो बहुत ही ओपन माइंडेड नेचर की है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो लड़की थी वो अपने एमसी के पास आती है और बोलती है ए बच्चे तेरे माँ बाप इधर नहीं है क्या, भेजती। और उसके बाद हमारा एमसी बोलता है कि मैं तुम्हें दिखने में छोटा लग सकता हूँ बट मैं तुम्हारे ही एज का हूँ और इसी वजह से मुझे बच्चा समझने की भूल मत करना। भाई ये तो वो बचपन वाला शिवा वाला कार्टून का याद दिला रहा है मुझे, बच्चा मत कहना अंकल। और उसके बाद हम देखते हैं हमारी जो लड़की थी वो ये बात सुनकर थोड़ी ऑकवर्ड फील करने लगती है। उसके बाद हमारा एमसी का कुछ और दिखाया जाता है। हमारा एमसी सोच लगता है कि आखिर उस लड़के ने ही मुझे पहले आकर अप्रोच किया और मेरी केयर कर रही थी बट मेरे टैलेंट एक गिफ्ट मैन का है और गिफ्ट मैन ऐसा नहीं करते। तो गिफ्ट मैन की शायद कुछ अलग डेफिनेशन होगी जो हमें आगे जाकर पता चलेंगी। उसी के बाद हमारा जो लेडी थी वो बोलती है मैं कोई बुरी पर्सन नहीं हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है छोटे भाई। और ये बातें सुनकर हमारा एमसी एक क्यूट सा लुक देकर बोलता है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस एक ऑर्फन हूँ। उसके बाद हमारा एमसी बोलने के बाद सोचने लगता है कि एक ऐसी लड़की जो बहुत ही पावरफुल है और काइंड हार्टेड भी है उसके साथ एक अच्छा रिलेशन तैयार करना ही मेरे लिए बहुत ही काम का साबित होगा। ये सुनने के बाद हमारी जो लड़की थी वो बहुत ही शॉक हो जाती है और वो बोलती है मुझे माफ कर देना छोटे भाई, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसी पहले इंसान नहीं हो जिसने मुझे ये बात पूछी। तो इसके बाद हमारा एमसी फिर से पूछता है तो मैडम क्या आप मेरी ही तरह इस गेम के अंदर अटक गई हो। और उसी के बाद हमारी जो लड़की है वो बोलती है मुझे ऐसा लगता तो ही। और जो लड़की थी वो अपने एमसी के ऊपर हाथ रखती है और वो बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और ये बातें सुनकर हमारा जो एमसी था वो बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्र। ये बोलने के बाद वो दोनों हाथ पकड़कर जाने लगते हैं और जाते हुए हमारी जो लड़की थी वो बोलती है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है छोटे लड़के, क्या तुम किसी मिडिल स्कूल के स्टूडेंट हो। और ये बातें सुनकर हमारा जो एमसी था वो बोलता है कि मेरा नाम है लिन हाउ। और हमारा एमसी ये भी बोलता है कि तुम मुझे लिटिल माउस यानी कि छोटा चूहा बोल सकते हो और मैं एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ हाई स्कूल के अंदर। ये बोलने के बाद हमारा एमसी अपने मन में ही सोचता है। और ये बातें सुनकर हमारी जो लड़की थी वो बोलती है बहुत ही बढ़िया लिटिल, मैं ये क्या है लिटिल चूहा है क्या भाई, मैं इसे तो लीन ही बुलाऊंगा। तो हमारी जो लड़की थी वो बोलती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे किस्मत ने हम लोगों को यहाँ पर लाया है। और उसके बाद हमारी जो लड़की थी वो ये भी बोलती है कि मेरा जो लास्ट नेम यानी कि सरनेम है वो भी लिन है। तो उसका जो मतलब हमारी लड़की का जो फुल नेम है वो है लिन शाओमिन। और उसके बाद हमारी लड़की ये भी बोलती है कि तुम मुझे शाओमिन या फिर यून भी बोल सकते हो। तो गाइस हम लोग इसे यून ही बोलेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी भी बोलता है तो ठीक है मैं फिर तुम्हें यून ही बोल के पुकारूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो एमसी है और जो लड़की है उन दोनों के सामने एक लौंडा आ चुका है और वो बोलता है कि मिस लीन। और फिर हमें इस लौंडे का पूरा लुक दिखाया जाता है जहाँ पर अपना जो लौंडा था वो बोलता है कि मिस लीन अभी यहाँ पर चारों तरफ ही खतरा है और आपको ऐसे चारों तरफ खतरे के टाइम पर नहीं घूमना चाहिए। और ये बातें सुनकर हमारी जो लड़की थी वो बोलती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास जो एबिलिटी है मैं उसके मदद से कभी भी दिक्कतों में नहीं फंसूंगी। और इसके बाद हमारा जो वो बड़ा वाला बंदा था वो बोलता है कि आखिर ये बच्चा कौन है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो लड़की थी वो अपने बड़े वाले बंदे के कान में जाकर उसे जाकर बोलने लगती है कि ये एक ऑर्फन है और ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, इससे मुझे लग रहा था कि इसे सर्वाइव करने के लिए बहुत ही दिक्कतें होंगी तो इसीलिए मैं इसको अपने साथ ले आया। और ये बातें सुनकर हमारा जो बंदा था वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर से हमारी जो लड़की थी वो बोलती है कि आखिर ये अभी एक यंग बच्चा है तो अभी ये हमारे बहुत ही काम में आएगा।
और ये बोलते हुए हमारी जो लड़की थी वो अपने एमसी को थोड़ा शाबाशी देने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों बात कर रहे हैं और ये देखकर हमारा जो बिग गाय था वो बहुत ही परेशान हो जाता है। आई थिंक हमारा जो बड़ा वाला बंदा था वो अपने एमसी को अभी तक क्रश नहीं कर पा रहा था। उसी के बाद हम देखते हैं कि अपना जो बड़ा वाला बंदा है उसका लेवल ऑलमोस्ट 6 है, यानी कि अपनी जो लड़की है उससे भी एक लेवल ऊपर। और उसी के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों सडनली कुछ नोटिस करते हैं और आसमान के ऊपर एक क्रिएचर आ चुका है। और उसी के बाद वो जो क्रिएचर था वो बोलने लगता है कि सब लोगों को बहुत बहुत वेलकम। आखिर तुम लोग समझ चुके होगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। और उसके बाद वो क्रिएचर आता है और बोलता है तो तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम लोगों में से अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और उसके बाद वो क्रिएचर और भी बोलता है तुम लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है एक चोजन हीरोज की तरह, बट तुम लोग अभी अपने आप को वॉरियर्स नहीं बोल सकते। तुम लोगों को पहले एक ट्रायल देना पड़ेगा और उसको पास करने के बाद ही तुम लोगों को टाइटल मिलेगा वॉरियर्स का। उसके बाद हमारा जो डीमन था वो ये भी बताता है कि हमारे जो सारे के सारे जो लॉन्डे लपाटे हैं उनको 10-10 लोगों के ग्रुप में डिप्लॉय किया जाएगा रैंडम प्लेसेस के अंदर डंजन में, और उनको मॉन्स्टर के साथ फाइट करना पड़ेगा। ये बातें सुनने के बाद हमारा जो बिग गाय था वो सोच लगता है कि ये बच्चा एक सरदर्द बनने वाला है। और उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी थोड़ा शॉक हो चुका है। वो देखता है कि ये क्या है। वो देखता है कि हमारा जो बीइंग आया था अभी, मतलब वो डीमन, उसका भी जो पावर लेवल और जो बैनर है वो सभी के सभी चीजें हमारा एमसी देख पा रहा था। और वो सोचता है कि एक केप्ट मैन का पावर एक गॉड के खिलाफ यूज करता है। तो गाइस यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो केप्ट मैन का पावर है वो आई थिंक एक अप्रेसर की तरह काम करता है, जो किसी की भी पावर और एबिलिटीज को जानने में मदद करता है। और उसके बाद हमारा एमसी सोचता है कि चाहे कुछ भी हो आखिर ये है तो बढ़िया चीज। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो सभी के सभी लोग थे उनके पैरों के नीचे से एक डार्क फ्लेम निकलने लगता है और सभी के सभी एक रैंडम जगह पर टेलीपोर्ट होने लगते हैं। और हमारा एमसी भी देखता है कि वो भी टेलीपोर्ट होने लग चुका है। और उसके बाद सडनली हमारे एमसी का जो आंख है वो खुलता है। वो देखता है कि वो एक ऐसे प्लेस के अंदर है जहाँ पर बहुत सारे मकड़ियों के जाले लगे हुए हैं। वो ये देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है और वो देखता है कि उसके सामने जो उसके टीम के बाकी 9 मेंबर्स थे वो अपने अपने ग्रुप के अंदर खड़े हुए हैं और वो लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं। और ये सारी चीजें देखकर हमारा एमसी सोचता है कि जो यून थी और उसकी बॉडीगार्ड थी क्या वो दोनों हम मेरे ही ग्रुप में हैं। और ये बातें सोचने के बाद हमारा जो एमसी है वो ये भी सोचता है कि अगर वो लोग मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मैं बहुत ही दिक्कत में फंसने वाला हूँ। उसके बाद हमारा एमसी धीरे धीरे हमारे ग्रुप की तरफ जाने लगता है और वो नोटिस करता है कि सडनली कुछ मकड़ियां उसकी तरफ आ रही है और वो ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो छोटी छोटी मकड़ियों को अपने पैर से ही कुचल कर मार देता है। और उसके बाद हम एक लॉन्डे को देखते हैं जो लीडर की तरह उठकर थोड़ी स्पीच दे रहा है। वो बोलता है कि सभी लोग शांत रहो, हम लोगों को एक साथ काम रहकर सभी काम करने पड़ेंगे। और उसी के बाद वो लॉन्डा और भी भाषण देता है कि हम जो इंसान हैं हम बहुत सारी मुसीबतों को पार कर बहुत सालों से अपने डोमिनेंस को दिखाते आए हैं जानवरों के ऊपर, तो आज हम क्यों इनसे डर रहे हैं। और ऐसी ही बहुत सारी भाषण वाली बातें वो दे रहा था। और उसी के बाद हमारा एमसी जो है वो उस स्ट्रेंथ लेवल को चेक करता है। वो देखता है कि इस लॉन्डे का पावर लेवल 4 पर, और हमारा एमसी इसके पूरे स्क्रीन को एनालाइज करने के बाद ये समझ जाता है कि ये बंदा अपने पूरे ग्रुप के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और उसी के बाद हम देखते हैं कि कुछ टूटने की आवाज आ रही है और ये सुनकर सभी लोग वहां पर देखने लगते हैं कि वहां से एक सडनली एक शोन निकलने लगता है। ये देखकर सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर ये है क्या। और उस बोर्ड के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी जो हमें यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है और वो सारी चीजें हमारा एमसी रीड करता है। और ये देखकर सभी के सभी लोग थोड़े राहत की सांस लेते हैं क्योंकि उन लोगों को बहुत ही डर लग गया था कि कुछ जानवर वानवर तो नहीं निकल रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपने मन में ही सोचने लगता है कि मैं अभी देखने में बहुत ही छोटा लग रहा हूँ, इसी वजह से मैं अगर कुछ भी बोलूँ तो मेरी कोई भी कुछ भी बातें नहीं सुनेगा। उसके बाद हमारा एमसी ये भी सोचता है कि अगर वो एंशिएंट गॉड झूठ नहीं बोल रहा होगा तो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होंगे, बस और बस कुछ छोटे कीड़े मकोड़े नहीं होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो पूरा टीम था वो आगे बढ़ने लगता है, बट सडनली जो लोग हैं वो कुछ नोटिस करते हैं और हमारा जो लीडर था जो अभी स्पीच दे रहा था वो सब लोगों को बुलाने लगता है, बोलता है इधर की तरफ आ जाओ। और सभी के सभी लोग उधर जाने लगते हैं। ये देखकर हमारा एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है और हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग एक लाइन के अंदर अपने जो वो गेट था उसके अंदर जा चुके हैं। हमारा एमसी चारों तरफ नजर रखकर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। और ये बातें सुनकर हमारा जो लीडर था वो बहुत ही कॉन्फिडेंस में बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, आखिर मैं हूं ना। और ये बातें बोलने के बाद ही हमें नेक्स्ट पैनल पर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे सारे ग्रुप के मेंबर्स के पीछे ही एक मकड़ी खड़ी हुई थी और ये चीज शायद एक लड़की रियलाइज कर लेती है और वो कांपने लगती है। वहां पर उसके ऊपर एक अटैक होता है और उसका गला इंस्टेंटली वहां से कट कर नीचे गिर जाता है और हमारा एमसी देखता है कि एक उसके साइज से भी बड़ी मकड़ी आकर उस लड़की को खाने लगता है। ये देखकर हमारी एमसी की गेंद फट जाती है और इसे देखने के बाद हमारे जो टीम के बाकी मेंबर्स थे वो बहुत ही शॉक हो जाते हैं और हमारा लीडर जो था उसकी भी गेंद फट चुकी थी। वो भी साला डर जाता है और बोलता है सभी लोग यहाँ से भागो पहले। और ये बोलते ही हमारा जो सारा का सारा टीम मेंबर था वो सब के सब भाग जाते हैं। ये देखकर हमारा एमसी बहुत ही शॉक हो जाता है और वो जो स्पाइडर थी वो अपने एमसी की तरफ ही आगे बढ़ने लगती है। तभी हमारा एमसी अपने हाथ में एक स्टोन उठाता है और उस स्पाइडर की तरफ फेंकने का सोचता है, बट वो ये नोटिस करता है कि वो स्पाइडर तो बहुत ही क्यूट है। व्हाट
है और हमारा एमसी उस स्पाइडर के भी स्ट्रेंथ लेवल को देख पा रहा था, जो कि हमारे स्पाइडर का स्ट्रेंथ लेवल है 5, यानी कि हमारे एमसी से बहुत ऊपर है। और ये देखकर मेरी तरह हमारा एमसी भी शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि क्या मैं इस स्पाइडर का भी पावर लेवल देख पा रहा हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्यूट सा स्पाइडर हमारे एमसी की तरफ आता है और हमारा एमसी थोड़ा हेजिटेट करता है उस स्पाइडर को मारने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है भाई लोग। और हम देखते हैं कि वो जो स्पाइडर था वो भी हमारे एमसी को पसंद कर रहा था, बट हमारा एमसी फिर से अपने पत्थर को उठाता है उसे मारने के लिए, बट हमारा जो स्पाइडर था वो फिर से एक कुकी लुक देता है, जिससे हमारा एमसी फिर से अपने दिल को समझाता है और वो पत्थर फेंक देता है। और हमारा एमसी बोलता है कि मैं अपने मन को नहीं समझा पा रहा हूँ कि इसे मारने के लिए। उसके बाद हमारा एमसी वहां से जाने लगता है, बट हमारा जो मकड़ी थी वो भी हमारे एमसी के पीछे पीछे ही आ रही थी। और उसके बाद हमारा एमसी जाते हुए कुछ पत्थरों को फेंकता है उस मकड़ी के पावर को टेस्ट करने के लिए, और हमारी जो मकड़ी थी वो इंस्टेंटली जाके उन सारे के सारे पत्थरों को काट देती है। उसके बाद हमारा एमसी सोचता है कि इस मकड़ी का जो पावर लेवल है वो ऑलमोस्ट हमारी जो यून है उसके पावर के इक्वल है, और जो बॉडीगार्ड है उसके पावर से बस एक ही लेवल नीचे है। और ये सभी चीजें सोचते हुए हमारा एमसी फिर से अपने मकड़ी की तरफ देखता है। हमारा मकड़ी फिर से कुकी लुक देता है हमारे एमसी को, और ये सभी चीजें देखते हुए हमारा एमसी सोचता है कि ये स्पाइडर की जो स्पीसीज है वो स्ट्रॉन्ग तो है, बट वो इतनी केपेबल नहीं है कि एक ही सिंगल अटैक के अंदर किसी को भी मार दे। और उसके बाद हमारा जो एमसी था वो अपने एक स्किल को यूज करता है और उस स्पाइडर को अपने पास से भगाने की कोशिश करता है, और उसके बाद फिर से वो आगे बढ़ने लगता है, बट हमारी जो मकड़ी थी वो फिर से अपने एमसी की तरफ ही जाने लगती है। हमारा एमसी सोचता है कि मैं इसे अपने जो बॉडीगार्ड यानी कि जो यून की बॉडीगार्ड है उसके पास ले जाऊंगा और वो इसको मार देगी। और ये सोचकर हमारा एमसी आगे बढ़ने लगता है, तभी वो नोटिस करता है कि उसके सामने उसके 2 टीम मेंबर्स मरे पड़े हुए हैं, और वो देखता है कि उसके पीछे एक और मकड़ी आ चुकी है। ये देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। वो आगे बढ़ने लगता है कि वो देखता है कि एक और मकड़ी उसके पीछे आ चुकी है। इसका मतलब टोटल 3 मकड़ियां आ चुकी हैं उसके पीछे। उसी के बाद हमारा एमसी एक रूम के अंदर एंटर करता है और वो नोटिस करता है कि वहां पर कुछ मकड़ियां मरी हुई पड़ी थी, और हम देखते हैं कि हमारा लीडर जो था वो ऑलमोस्ट 2 या 3 मकड़ियों को मार दिया था। ओह माय गॉड डैम। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे एमसी के पीछे सैकड़ों की तादाद में मकड़ियां आ चुकी हैं, और हमारा एमसी का गेंद तो अभी ये देखकर फटी रहा होता है। तभी वो आगे बढ़ता है और वो नोटिस करता है कि एक हिडन रूम जहां पर एक बहुत ही बड़ी मकड़ी बैठी हुई थी और एक ट्रेजर बॉक्स भी था। और उसके बाद हम उस मकड़ी का एक क्लोज लुक देखते हैं जहां पर हमें कुछ बढ़िया दिखाया गया है। भाई आखिर ये सच में मकड़ी ही है ना। तो इसी के साथ हमारी एंशिएंट गॉड गेम्स की जो पार्ट 1 है वो खत्म हो जाती है। वीडियो का इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। इस पूरे पार्ट के अंदर मैंने बस इस पूरे मांगा का सेटअप जो है वही दिखाया है। इसका जो मेन प्लॉट है वो इस पार्ट के बाद यानी कि पार्ट 2 से आएगा। तो तुम अगर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे तो पार्ट 2 आएगा, नहीं तो इसे मैं साइड में रख दूंगा किल ब्लू की तरह। तो चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो एक और न्यू टॉपिक के साथ। अनटिल देन बाय बाय।